आपको एक बहू के हाथ से खाना खाना चाहते हैं। देखिए, आपने बात को पूरा सुना नहीं है। पहले सुनिए। हम लोग 2 भाई हैं। जो मेरा छोटा भाई है वो अगर ठीक ठाक रहता तो दिसंबर में उसका शादी का चर्चा चल रहा था। अगर अभी नहीं होगा तो मार्च के बाद वो करेगा। जो दादी का ख्वाहिश है वो भी पूरा होगा और आंदोलन भी चलेगा। दादी का ख्वाहिश तो जरा मत हो। आप जबरदस्ती कोई बोला दादी का ख्वाहिश है कि मैंने को चूंकि घर में कामकाज में दिक्कत होता है, माँ भी बीमार रहती है, यानी काम काज करने के लिए कोई आए तो भाई शादी करेगा। आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पिताजी को बारे में सुना है, अपनी माँ की स्थिति को देखा है। बहुत तकलीफ से हम लोग को परवरिश किया है। आज मोटा मोटी आप मेरा बाड़ी से भी घूम के आए, जो घोरना लगा है ना, किसी मर्द का कैपेसिटी नहीं उतना मजबूत बांधने का जितना मेरा माँ ने बांधा है। क्यों? एक महिला होकर ये काम किया है, तो इसलिए हमने देखा। दादी का इच्छा क्यों नहीं पूरा कर रहे आप? अरे इच्छा उनका है, मैंने किसी का आने से वो जरा मातो रहे चे भाई रहे उससे कोई कंडीशन नहीं। आपका भाई का नाम तो नहीं? दादी उन लोग तो पुराना ख्यालात का है, उनको आभास नहीं है कि ज़माना कहाँ चेंज हुआ है। उनका ज़माना जब था तो हम लोग उस समय हम लोग शादी क्या देख के करते थे कि एगो नियम हम लोग का रिवाज था, मछली, मूसा का माटी और छागर का भेरंडी। मछली का मतलब था कि वहाँ पानी का स्रोत है, छागर का भेरंडी का मतलब है वहाँ झुरी झांटी है, और आपका मूसा का माटी है, धान चार है। तो अब तो कंडीशन नहीं है, अब तो बोलेरो देखा जाता है, अब तो टाइल्स मार्बल देखा जाता है। टाका गिनक से पहले बोरा दांत गने लिया, तो टर्म एंड कंडीशन बदला है। तो दादी उस जमाने की है, 95 साल की है, हम लोग 21वीं सदी के हैं, तो थोड़ा सा आसान नहीं मैच कर पाना। बाकी उनको शादी से मतलब भाई कर रहा है, पक्का है। आगे क्या? एक बहुत दिन से शायरी नहीं सुना है आप, शायरी के लिए आते हैं आप। आगे चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। कि चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा, और बेबस लाचार ना करे झारखंडी को, वरना जिस दिन हमने हथियार उठा लिया इस धरा पर उस दिन मृत्यु को अभिनंदन होगा। थोड़ा इसका अर्थ बता दीजिए। इसका अर्थ है कि भाई हम लोग को पारासनाथ, झुमरा, दलमा, सरंडा के जंगल के नीचे रहने वाले लोगों को शांत रहने दिया जाए। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से शोषण विस्थापन का दर्द ना दिया जाए, हमें शांत रहने दिया जाए। अरे सम्राट अशोक ने जब कलिंग को जीता था, लाखों का नरसंहार हुआ था, वे भटकते गए शांति शांति शांति। बड़ा बड़ा टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला जो सरकार के माध्यम से लगातार गांवों को उजाड़ रही है, विनाश कर रही है, पता नहीं इनको कब शांति मिलेगी। हमें शांति चाहिए। एक और सुना दीजिए। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, मावों ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। बलक मक्का गांव में एक गांव से 7 लोगों ने शहादत दिया है। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। क्रांति एक गर्दन मांगी है, हम एक साथ 7 को प्रेजेंट किए हैं। अच्छा, ये याचना वाला एक बार फिर से सुना दीजिए, जो आप 10 जनवरी को सुनाए थे। देखिए, एक्चुअली आप बोलवा रहे हैं, उस समय हम खुद बोलते थे, वो रियलिटी था। आप जब बोलेंगे उसमें इमोशन अलग होगा, लेकिन आप कह रहे हैं आपका सम्मान कीजिए, कह देंगे। लेकिन रियलिटी का मतलब खुद एक्सप्रेस करें, उसमें वो अलग, उसमें कुछ बदल के तो बोल सकते हैं। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, और युद्ध में विजय तभी होगा जब हमारे लोगों के बीच ये महुआ दारू का चलन खत्म होगा। इसका अर्थ है कि हम जो 10 महीना के आंदोलन में सबसे ज्यादा हमको नुकसान कहीं दिखा तो दरुए में दिखा। 16 साल का छोकरा से लेके 60 साल का बुढ़वो पी के उल्टल है, तो क्या सोचेगा संविधान, क्या सोचेगा कानून क्या है। तो हमको नुकसान वहां दिखा। सावधान। चुनाव में भी दारू और आंदोलन में भी दारू बंद करने बोले, क्या सुने आप कि आंदोलन में जीत तब मिलेगी जब हमारे समाज के लोगों के बीच महुआ का प्रचलन खत्म होगा, बंद होगा। बंद हम बंद करने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या आपके आंदोलन में जो लोग सुनने के लगे तो क्या पी पा कर भी आता था? आते हैं, इसीलिए हम मुंह में बोलते हैं, नहीं आना है हमको, राजनेता नहीं बनना है। उस दिन ढोकरा से निकले, चौड़ा ठीक कहो, लेकिन दरबार क्या बंद करे को, तो बताइए लोग हमको वोट देगा? आप जो बोल रहे हैं बार बार लड़िए, मेरा वोटिंग नहीं है। लोग हमको चाहते हैं, अलग बात है, लोग हमको सुनना भी पसंद करते हैं, लेकिन वोटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम सबसे पहले तो दारू का ही प्रचलन बंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट तो दारू से लोग लेते हैं। जेएमएम सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? आज बिल जो पारित कर दिया उसके बाद, इसके बाद जेएमएम सरकार को क्या सबसे पहले अफसरशाही को कंट्रोल में करना होगा। अफसरशाही बिल्कुल कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है। एक बात आपको मानना होगा, पूर्ववर्ती सरकार में इससे बेहतर अफसरशाही थी।
कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी, सरकार का डर करते थे कि सरकार क्या है, विधायक क्या है, इनके पास आउट ऑफ कंट्रोल है, ये गिनते ही नहीं है, फुसड़ी नहीं गिनते हैं। तो सरकार को चाहिए वहाँ कंट्रोल हो। और जो नीति तो बना ही नहीं, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि बहाली अब कैसे रोकेंगे, सरकार का मसला है। सरकार के पास इतने बड़े बड़े आईएएस किस लिए हैं? अगर हम लोग छात्र हैं तो वे आईएएस क्या घास छील रहे हैं? जो सरकार को सलाहकार समिति में बैठे हैं, जो सरकार के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो सरकार के जो भी टीम में है, उनको सलाह दे कि भाई कैसे रोका जाए। अन्य राज्यों के बढ़ते दबाव को रोकना है आपको, और ये हम नहीं कर रहे हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, उनका कहना था कि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए नीति बना सकता है। ये बिल पास होने यानी इम्प्लीमेंट होने में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है, लेकिन वैकेंसी तो नहीं है। तो फिर क्या मैट्रिक पास वाले ही लोग करेंगे? नहीं, वो नियम खारिज कीजिए। बिना जो खतियान का जातीय आवास से बनना है उसको भी खारिज कीजिए। कुछ ना कुछ प्रमाण दीजिए तब जातीय आवास से बने। नहीं तो बोले तो हमारा एक साथी है, रेंट में रहता है, जातीय आवास से बना के बैठा है। सोचना होगा, वो सरकार सोचे। वैकेंसी क्या बंद कर देगा? नहीं, वैकेंसी बंद कैसे हो सकती है? उसको जब तक कुछ ना कुछ तो उपाय आपको करना होगा, कुछ ना कुछ बैरियर लगाना होगा। भाषा मैटर है, अभी भाषा को बैरियर लगा दीजिए, एकदम जो लोकल हमारे लैंग्वेज है उनको डाल दीजिए। जगन्नाथ महतो जी भी कह चुके हैं कि वैकेंसी जो भी होगा वो खतियानधारी के लोग ही भरेंगे। अरे भाई, तो कैसे, कौन है खतियानदारी? यहाँ धनबाद में तो सब बना लिया है, जातीय आवास बना के बैठा है। बैरियर लगाइए, अभी भाषा के माध्यम से बैरियर लगाइए। सुझाव क्या है हेमंत सोरेन को? भाषा के माध्यम से बैरियर लगाइए, जो एग्जाम होंगे उनमें लोकल लैंग्वेज की प्राथमिकता की जाए।